आज सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद है आप सभी का मकर संक्रांति अच्छे से होगा। रहा जहाँ हमारा ब्रेकफास्ट तो ये है मकर चावल, तो इसे बोलते हैं बारह कड़ी उड़िया में, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ स्नेहा। तो आज है मकर संक्रांति, इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी का मकर संक्रांति बहुत अच्छे से गया होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मामा के घर पर आई हूँ, क्योंकि मामी नहीं है तो घर में सबको अकेला फील हो रहा था, तो मैं चली आई हूँ मामा के घर। तो चलिए दोस्त, इस मकर संक्रांति के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह उठ चुके हैं हम मकर संक्रांति के लिए, तो देर तो हम नहीं उठ सकते। यहाँ पर नानी ने मकर चावल भी बना लिया था और मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर रोटी में बना रही थी। यहाँ पर नानी जी आकर किचन में भी पूजा कर रही थी। मामा जी के लिए यहाँ पर पराठे बनाए जा रहे हैं। सुबह सुबह पराठे बनाने के बाद यहाँ पर हम रोटी भी बना रहे थे। तो रोटी को हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो फूल जाए, बट वो नहीं फूला। जितनी भी मक्खन मैंने लगाया कुछ भी फायदा नहीं हुआ। रोटी वैसे का वैसा रह गया, थोड़ा सा फट भी गया। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाते हैं। रोटी और पराठे हम बना चुके थे, चलो इडली बना देते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये ईपी मिला, जो कि बस एक ही पैकेट का था, क्योंकि सारे के सारे पैकेट मेरे भाई लोग खा चुके हैं। शायद ये गलती से बच गया है। कढ़ाई में ईपी को डालने के बाद हमने पानी में ईपी का मसाला भी डाल दिया। थोड़ी देर बाद हमारा ईपी बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। रहा जहाँ हमारा ब्रेकफास्ट तो ईपी के साथ पराठा। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलो नहा के आ जाते, क्योंकि संक्रांति जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, देर नहीं लगेंगे। चलो, तो फाइनली अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो आज सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद है आप सभी का मकर संक्रांति अच्छे से गए, मेरे दिल से शुभकामनाएं। तो चलो हम जाते हैं, मकर चावल खाते हैं और उसके बाद लंच भी करेंगे। तो इस कोल्डी को इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप उसे खाए होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। तो इस कोली को बोलते हैं बारह कोली, जो कि उड़ीसा में बोला जाता है, जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। बचपन में तो हम पेड़ से तोड़ के खाते थे, पता नहीं हमारे कौन खो के गए हैं, रख के गए हैं। तो अभी भी हम घर के अंदर थे और लाइन वाले जो थे वो मुझे बुलाए, तो ये इतना लंबा बिल दे दिया। तब मैं क्या, इतना लंबा क्या चलता है भाई, एक तो टोटल रुपये लिख देना चाहिए था, बट नहीं, लंबा बिल देना कंपलसरी है। तो ये है मकर चावल, जिसे हम मकर संक्रांति के लिए खाते हैं, हम खा लेते हैं। ये रहा आज का हमारा लंच, जो कि बहुत सादा सीधा था। तो दोस्तों अब बज रहे हैं शाम के 5। जैसे कि आप सबको पता है आज है मकर संक्रांति। तो मैं छत के ऊपर आई थी थोड़ी देर देखने के लिए कि आसमान कैसा है, या कोई पतंग उड़ रही है या नहीं, बट वो भाई नहीं रहा। मैं तो पतंग कभी नहीं उड़ाई आज तक, सच बताऊँ तो बात है गांव में मैं हूँ, मेरे मामा के घर पर हूँ, फिर भी मुझे आसमान में एक भी पतंग नहीं दिख रहा है। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो कोविड के टाइम पर भी ठीक था, 1-2 साल पहले भी ठीक था, पतंग उड़ाया जा रहा था, बट अब किसी के पास टाइम ही नहीं है पतंग उड़ाने के लिए। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मुझे लगा था कि कोई ना कोई एक तो पतंग उड़ रही होगी आसमान में, एक भी पतंग नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे पास तो पतंग नहीं है, इसलिए मैं नहीं उड़ा पाती। तो आजकल दुकानों में भी पतंग नहीं मिल रहे हैं। गांव में जितने 2-4 दुकान हैं वहाँ पर भी पतंग नहीं मिल रही थी, मेरे भाई बताया मेरे को। वो आजकल वो फेस्टिवल में वो भाई भी नहीं रहा। मतलब सुबह मैंने मकर चावल खाए, बट मामी नहीं है, इसीलिए हमारे घर में पीठा नहीं बन पाया। तो मामी होती तो बना लेते पीठा, बट एक कमी सी महसूस हो रही है। आजकल सब
कहीं ना कहीं बिजी है, तो शायद पतंग उड़ाने का टाइम ही नहीं मिल रहा होगा। तो क्या ही कर सकते हैं, थोड़ी ना हम कुछ कर सकते हैं, कुछ देश बदल सकते हैं। हम 10-15 पतंग उड़ाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो छत के ऊपर हम इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आज हम एडिट कर रहे थे हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग, वो अभी के अभी एडिट हुआ। 2 दिन से हम उस पर एडिटिंग ऊपर काम कर रहे थे, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा था। और उससे बनाते बनाते मैं तो पागल ही हो चुकी हूँ। मतलब इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था वीडियो बनाने में। 44 मिनट्स का है, उसके लिए फ़ोन में स्पेस भी चाहिए, जो स्पेस मेरे फ़ोन पे नहीं था। मुझे पिछले कितने सारे वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा, एंगेजमेंट के सारे वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो एक बात मुझे लगी कि ये 5th सेमेस्टर का शायद आखिरी ब्लॉग होगा, जो मुझे लगता है। तो छत के ऊपर नेटवर्क थोड़ा चलता है, मतलब 5G चलता है। घर के अंदर 4G भी नहीं चलता। मुझे इतना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, 5 बज चुके हैं, ठंड लग रही है। फिर भी मैं छत के ऊपर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है। 3GB फर्स्ट ब्लॉग को चाहिए, 3GB नेट। और फ़ोन में चार्ज कितना है, और रुको आपको बताती हूँ, 12% फ़ोन में चार्ज है। और उतने चार्ज में हम ठंड में बैठकर ब्लॉग अपलोड करेंगे। फ़ोन में चार्ज नहीं है, मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ही नहीं है। मुझे सर्दी है, इसीलिए मैं वीडियो भी कम टाइम में एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा गला भी ख़राब है, मुझे ठंड भी लग रही है, फिर भी मैं एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। सारे के सारे ब्लॉग मुझे डालने हैं। जो जिस दिन का है 11 तारीख को वीडियो हम 14 तारीख को डालें, उसके बाद 12 तारीख और 13 तारीख के ब्लॉग भी है, उससे भी हम एडिट करने वाले हैं। तो ब्लॉग इतने ज़्यादा पेंडिंग हो चुके हैं कि मेरा दिमाग चक्कर आ रहा है। घर में इतना ज़्यादा काम है कि मैंने ब्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बट हम जो चैलेंज लिए हैं 92 डेज़ का ब्लॉग का चैलेंज, वो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो एक बात मुझे देखकर अच्छा लगा कि बच्चे आज भी गांव में खेल रहे हैं। इनके पास इतना टाइम है जो कि हमारे पास नहीं है। बच्चे खेलते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों अब बज रहे 7:30। तो चलो डिनर की तैयारी करते हैं। आटा हमने पहले से गूंद कर रख दिया है, अब चलो रोटी बनाते हैं। तो ये रहा आटा जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है बेलने के लिए, चलो बेलते हैं। तो ये रहे सारे के सारे रोटी। अब हम बनाएंगे रोटी, चलो बनाते हैं। कॉफ़ी जो आज बनेगा। तो रोटी को गोल बनाने के चक्कर में 7:30 से घड़ी में 8 बज चुके हैं। तो चलो रोटी जल्दी जल्दी बनाते हैं। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज रोटी की तबीयत खराब है, इसीलिए रोटी फूल नहीं रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोटी बन जाने के बाद हमने कढ़ाई गरम करके उसमें तेल, जीरा और सरसों डाल दिया। गोभी मुझसे मिलने से पहले आलू और गोभी की ज़िंदगी बहुत बेरंग थी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में सिर्फ हल्दी और हल्दी का माहौल है। लगभग 10-15 मिनट के बाद हमारी आलू और गोभी की सब्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी हमने ऐड किया है। सारा का सारा खाना बनाने के बाद हम करने आ गए थे डिनर। भाई और मैं मिलकर खा रहे थे। फाइनली अब बज रहे 11 o'clock। हाँ, रात के 11 बज चुके हैं, तो सब सो चुके हैं। हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा हमारा गला ख़राब था, इसलिए गर्म पानी में हम नमक डाल के ग्रीजिंग कर लिए है। तो अब चलो जाके सोते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक लेकर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जो लोग चैनल में नहीं सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। तो शायद आपको ये लगता हो क्या
तो कैमरा ख़राब है, कैमरा ख़राब नहीं, यहाँ पर लाइट इशू थोड़ा है, मतलब यहाँ पर लाइट थोड़ा कम है, इसीलिए चेहरा चोर के जैसा दिख रहा है। तो उसे इग्नोर करें, मेरे ऊपर फोकस करें, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, जो भी होता है देखा जाएगा। और कल क्या हुआ पता है आपको, कि हम लंच करके बैठे थे और ग्रुप में मैसेज आया कि IIT जम का एडमिट कर आ चुका है। तो जिससे तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब हो गई, मतलब पढ़ाई वगैरह तो अभी तक हुई ही नहीं है और हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, एडमिट कार्ड भी निकल चुकी है। मतलब इतना ज़्यादा सीरियस प्रेशर फील हुआ कि भाई क्या बताऊँ। तो फिर भी हमने चेक किया तो कहीं भुवनेश्वर में ही आया है, तो देखेंगे क्या होता है। हमारे पास 1 महीने का टाइम भी अच्छे से नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्या होता है देखा जाएगा, क्या होता है देखा जाएगा। बट जो होगा हमें नहीं देखा जाएगा, लिटरली हमें नहीं देखा जाएगा, सब हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं और हम राहत की सांस लेते हैं। थैंक यू।